गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे रहे हों, बहुत अच्छे। आप लोग पढ़ाई लिखाई, आज हमारा कार्यक्रम सत्यम बिहार बोर्ड क्लास मैथमेटिक्स आ रही। पहला लेसन रिवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बोर्ड की परीक्षा और ये एक क्रैश कोर्स, हम बच्चों की तैयारी को एक सही आकार देना चाहते। 11th की आप आए आज +2 अपने अंतिम पड़ाव, क्योंकि हर जगह लगभग अगर आप देखें कोर्स अपने समापन पढ़ चुका है। अब बच्चों को जो तैयारी हो चुकी है, तो उन्होंने पढ़ लिया, तो उनके दिमाग में कैसे ब्रेन वॉश हो, वो चीज़ें दिमाग में रहे, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम सब अब स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका क्रैश कोर्स। और आज पहला लेक्चर है रिवर्स ट्रिग्नोमेट्री। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पढ़ाने का जो मोड होने जा रहा है वह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसके अतिरिक्त 2 नंबर वाले क्वेश्चन, शॉर्ट जिसको आप कह सकते हैं, फिर लॉन्ग क्वेश्चन। इस प्रिपरेशन में हम हर प्रकार के प्रश्नों को लेकर के चलेंगे और साथ ही साथ हम आपकी तैयारी का कैसा हमारा तैयारी इफेक्टिव होगा, तो हम वर्कआउट करेंगे। चलिए आज शुरू करते हैं हमारा पहला लेसन, रिवर्स ट्रिग्नोमेट्री। गुड इवनिंग सर। सर साउंड कट आ रहा है, वॉल्यूम प्रॉब्लम है सर, वॉइस ठीक से नहीं आ रहा है। बेटे अब क्या आवाज़ आ रही है क्या? थोड़ी बहुत वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है, माइक को क्लोज करें थोड़ा। अच्छा ठीक है ठीक है। क्या आवाज़ आ रही है आप लोगों को? सारे बच्चे प्लीज़ एक बार मुझे बताएं चैट बॉक्स में, अब आवाज़ आ रही है क्या? नहीं है? आवाज़ आ रही है आपको? नहीं है? वॉइस कट हो रहा है, प्रॉब्लम। प्लीज़ सारे बच्चे आ जाएं, बताएं मुझे चैट बॉक्स में, क्या अब आवाज़ आ रही है? यस, ठीक है ठीक है ठीक। जी हाँ, ये BSEB के लिए भी शुरू किया गया है, फिर धीरे धीरे हम लोग वन शॉट के माध्यम से भी आपके पास आएंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ITF का रिवीजन शुरू होता है। सबसे पहला लेक्चर आपका, देखिए ध्यान से, तो फर्स्ट थिंग जो आपको पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, और ये टॉपिक 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब बहुत छोटी बातें जो कि हमेशा आपके दिलो दिमाग में होनी चाहिए, मस्तिष्क में होते रहना चाहिए, जो याद होना चाहिए आपको। पहला लेक्चर है हमारा फंक्शन। हम किस प्रकार के फंक्शन को पढ़ने जा रहे हैं? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स। चलिए दूसरी सबसे बढ़िया बात हम जो आपको आज पढ़ने वाले हैं, इसके डोमेन को। सर इसका डोमेन क्या होता है? सर साइन का जो रेंज होता था वह अब इनवर्स का डोमेन हो गया। ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा आपको इसको और गाइड कर देता हूं। आपको याद होगा ये हमारा साइन का ग्राफ के तौर पे, ये साइन ग्राफ है, और हमारा रेंज +1 से लेकर के -1 के बीच रहा करता, और इसका डोमेन जो है पूरा का पूरा R हुआ करता था। आप जानते हैं इस विषय में। तो सर ये साइन का है। जैसे ही हम साइन इनवर्स में चले आए, तो जो रेंज है, रेंज कहां से कहां तक था बॉस? -1 से लेकर के 1, यह इसका रेंज हुआ करता था। अब यही रेंज इसका डोमेन बन चुका है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, साइन का जो डोमेन हुआ करता था पूरा R मतलब पूरी नंबर लाइन, माइनस से लेकर +∞ तक जितने भी नंबर लाइन एक्स पर होंगे, ये इसके रेंज हुआ करते थे, सॉरी इसका डोमेन हुआ करता था। लेकिन सर ये फंक्शन मेनी वन फंक्शन, मेनी वन कहने का मतलब इनपुट ढेर सारे डालो, आउटपुट आपको एक ही प्राप्त होगा। तो चूंकि ऐसे फंक्शन का इनवर्स बन पाना असंभव है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे फंक्शन के डोमेन को हमने छोटा कर दिया, और केवल -π/2 से लेकर के +π/2 तक जब हमने डोमेन को छोटा कर दिया, तो यही बन गया इसका प्रिंसिपल डोमेन। और तब जाकर के हम इसको 1 फंक्शन बना पाए, और जो भी फंक्शन 1 होगा और ऑन टू होगा, उसी का इनवर्स संभव है। तो ये छोटी सी बात है, आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसी चीज को हमने एनालाइज करना है, तो ज्यादा इसमें ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है कि सर साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1 तक,
और रेंज, रेंज कहने का मतलब हम बात कर रहे हैं पूरे साइन इनवर्स एक्स, तो यह -π/2 से π/2 के बीच करेगा, एग्जिस्ट करेगा, और कॉस इनवर्स एक्स 0 से पाई के बीच करेगा। साइन और कॉस टेन इनवर्स एक्स, इन दोनों का संबंध है, साइन और टेन इनवर्स का एक संबंध होता है, दोनों चचेरा भाई है। चचेरा भाई कैसे है, ध्यान से देखिए। लिमिट जब आप पढ़ते होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटा x की वैल्यू 1 होती, तो वहां से मैं इस संबंध को कोरिलेट करवाने की कोशिश कर रहा हूं। और लिमिट में आपने पढ़ा होगा कि लॉ लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बटा x की वैल्यू भी 1 देगी, यानी ये फंक्शन जो साइन और टेन है इसका थोड़ा सा संबंध एक जैसा होता है। इसीलिए इसके जब हम दोनों के रेंज की बात करें, साइन क्लोज में -π/2 से π/2 के बीच लाई करेगा, जबकि टेन इनवर्स ओपन इंटरवल, ओपन मतलब खुला हुआ, -π/2 से π/2। क्या ये बातें जो मैंने अभी तक आपको बताई ये समझ में अच्छे से आ चुकी है? और अगर ये आ चुकी है, ये चीज़ें आपके दिमाग में रही भी होंगी, तो प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स के माध्यम से बताइए आपको ये बात समझ में अच्छी। कोई बच्चा जो बताना चाहता है बॉक्स में प्लीज़ मुझे बताइए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें बिल्कुल समझ। देश ने लिखा है चाहे तो फिजिक्स भी आप बिल्कुल निश्चित, बहुत बढ़िया आ रहा है बॉक्स में जो भी बच्चा है, बहुत बढ़िया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। अब हम टेन इनवर्स की बात करेंगे तो सर इसका डोमेन R होता है और इसका रेंज आपको पता है। अब कॉट इनवर्स को ध्यान से देखिए, जिस प्रकार से टेन का संबंध होगा उसी प्रकार कॉट का संबंध कॉस इनवर्स से होगा। तो इसके लिए अगर कॉट इनवर्स का रेंज कॉस इनवर्स का 0 से क्लोज इंटरवल, तो कॉट इनवर्स का जो रेंज होगा वो सर 0 से पाई ओपन इंटरवल। और इसको याद करना बड़ा आसान, याद करेंगे साइन का संबंध टेन से, कॉस का संबंध कॉट से। ये रेंज की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि मोस्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम आपके पास आने वाला है तो आप देखेंगे कि कैसे हम इसको रिलेट कर पाते हैं। दूसरी बात, टेन और कॉट दोनों सगा भाई है, सीधा भाई, एक जैसा फंक्शन है और ये इसका रेसिप्रोकल है, लेकिन दोनों का जो डोमेन होगा R होता है। अब हम बात करेंगे सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। सेक इनवर्स, बेटे साउंड की प्रॉब्लम अभी भी आ रही है ना, आ गया समझ? शिवम सिंह, आवाज साउंड प्रॉब्लम, क्या अभी भी आवाज की प्रॉब्लम है भैया? आवाज की प्रॉब्लम क्या अभी भी है क्या? साउंड प्रॉब्लम। सौरभ, क्या आवाज आ रही है आपको? सौरभ, आवाज गायब हो जाता है बीच में। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा बेटे कि आवाज को थोड़ा एकदम ठीक से रखूं। चलिए ध्यान देंगे सारे बच्चे एक बार प्यार से फिर से। सेक इनवर्स एक्स की अगर हम बात करें तो सर सेक जो है यह कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। सर अगर कॉस कहता है कि मैं -1 से 1 के बीच में लाई करने वाला हूं, तो सेक कहेगा कि हम -1 और 1 के बीच में लाई नहीं, यानी पूरे रियल नंबर में से -1 से लेकर 1 को अगर आप छोड़ दो तो वही डोमेन बन जाए। सिमिलरली कॉसेक इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स का ही एक भाई है। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इसका भी डोमेन -1 से 1 के बीच लाई करता है, लेकिन अगर हम कॉसेक को देखें तो ये कहता है कि सर हम तो उल्टा उल्टा कैसे चलेगा। अगर साइन इनवर्स कहे -1 से 1 के बीच हम लाई करेंगे तो कॉसेक इनवर्स क्या कहेगा कि हमको नहीं चलना है। नहीं चलना मतलब पूरे रियल नंबर में से इसको सर आप डिलीट कर दो और जो पार्ट हमारा बचेगा वहीं पर कॉसेक इनवर्स एक्स हमारा लाई करेगा, यानी इस दोनों का जो डोमेन होने वाला है वह R में से -1 से 1 को आप डिलीट, दैट विल बी इट्स डोमेन। अब हम बात करते हैं इसके रेंज को याद करने का। देखो बेटा बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, इसका रेंज याद करना आसान है। आप याद करो, ध्यान से देखो कि सर अगर मैं आपसे कहूं कि सर साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री, तो अगर कोई आपसे पूछे कि सर कॉसेक 0 क्या होगा तो आप क्या बोलेंगे? सर अनडिफाइंड, यानी सर इसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते।
सेम बातें, कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, सॉरी इसका रेंज, यह 0 पर डिफाइंड नहीं होगा। यानी साइन का ही भाई है कॉसेक, जो साइन का डोमेन होगा उसी डोमेन में से केवल 0 को हटा, सिर्फ 0 को डिलीट कर दो, वह रेंज हो जाएगी एक्स की। दूसरा, अब आपको अगर मैं सेक की बात करूं तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। आप जानते हो कि कॉस 90 डिग्री 0 के बराबर होता है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सर सेक 90 डिग्री क्या होगा, आप कहेंगे सर यह अनडिफाइंड है, सेक 90 डिग्री पर डिफाइंड नहीं होता। तो सेक इनवर्स एक्स, क्योंकि ये कॉस का ही संबंधी है, तो कॉस इनवर्स के रेंज में से, कॉस के रेंज में से, इनवर्स के रेंज में से π/2 यानी 90 डिग्री को आप निकाल दो, तो यही आपका रेंज पड़ता। और याद रखने का तरीका हमेशा इसको ध्यान में रखें, कॉसेक इनवर्स में कॉस थीटा 0 पर डिफाइंड नहीं होता, इसीलिए कॉस इनवर्स में रेंज, इसके रेंज से 0 को हटा देते हैं। और सेक इनवर्स में सेक जो है कॉस से संबंधित है, और सेक 90 डिग्री डिफाइंड नहीं होता, इसलिए 90 डिग्री को आप केवल यहाँ से हटा दो, अपने आप इसका रेंज आपको याद हो जाए। क्या मैं ये समझूं कि ये बातें आपको समझ में आ गई अच्छे से? मुझे चैट बॉक्स के माध्यम से आप बताइए, आप ये बात समझे कि नहीं समझे। आर्यन राज कह रहा है 100% क्लीन। सौरभ कुमार कह रहे हैं साउंड प्रॉब्लम, रिपीट करना है। मेरे प्यारे शिवम सिंह जी कह रहे हैं कि सर आप रिपीट करो। शिवम, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सीखिए कि हम अभी डोमेन और रेंज को याद करने की तरकीब पे काम कर रहे हैं कि याद कैसे किया जाए। आप थोड़ा गौर करिएगा, अगर साइन इनवर्स एक्स का रेंज -π/2 से +π, -90 डिग्री से प्लस, तो सर कॉसेक इनवर्स का जो होगा ठीक -π/2 से +π/2 का जो डोमेन में से सिर्फ 0 को हटा दो। अब 0 को हटाने की कैसी प्रथा है, क्यों हटा रहे हैं, इसको मैं याद करवाता हूं, क्योंकि अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं, अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर सेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा और कॉसेक का रेंज क्या होगा। ध्यान से सीखिएगा, सेक की अगर मैं बात करता हूं, सेक की बात करता हूं, तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है सर, कॉस का होता है। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो सेक 90 की अगर मैं बात करूं यानी 1/0 डिफाइंड नहीं होगा। जब डिफाइंड नहीं होगा तो यही बात हमको ध्यान में रखना है, यानी सेक इनवर्स का रेंज कॉस के जैसा ही होगा, यानी 0 से π क्लोज इंटरवल ही होगा, लेकिन वह कहां पे लाई नहीं करेगा सर, वह 90 डिग्री पर लाई, क्योंकि यहाँ को डिफाइंड नहीं होता है, इसीलिए 0 से π में से मैं 90 डिग्री को। सिमिलरली साइन इनवर्स का रेंज अगर -π/2 से +π/2 के बीच लाई करता है, तो भैया कॉसेक निश्चित तौर पे इसका रेसिप्रोकल फंक्शन है। रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम साइन बट इज इक्वल टू 1/cosec x। तो इसको अगर ध्यान में रखना है क्या होगा, तो इसको आप समझिए। आप जानते हैं कि साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो कॉसेक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड, अपरिभाषित, अर्थात जो रेंज कॉसेक का होगा वही साइन का होगा। देखो डिट्टो सेम रेंज होगा, लेकिन आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है 0 को, और जैसे ही हम 0 को हटा देते हैं यही हमारा प्राप्त हो जाता है रेंज कॉसेक इनवर्स एक्स। क्या शिवम आपको समझ में आई बात? शिवम सिंह कह रहे हैं ऑल क्लियर, निधि कुमारी कह रही है ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो क्या मैं आगे बढ़ूं? मिस्टर कुमार, यस सर, रिपीट। थोड़ा चैट बॉक्स में मुझे बताइए, क्या इतनी सी बातें आपको समझ में अच्छे से आ गई? चैट बॉक्स में प्लीज आकर के मुझे थोड़ा समझाइए, जल्दी से बताइए मुझे, क्या ये बातें अगर समझ में आ चुकी हैं? शिवम को तो ऑल क्लियर हो चुका है। हाँ सर, पढ़ा जाए आगे। वाह, स्नेह ने आगे कहा है, ऋषभ ने भी आगे कहा है, शिवम का ये सर, बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखिए, हमारा अगला जो बेसिक कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम है, बेसिक कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम, इसमें एक फेमस फॉर्मूला आता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मूला का -x के साथ।
नेगेटिव एक्स के साथ हम कैसे डील करें। ध्यान से सुनिएगा। पहला फॉर्मूला है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस, फिर से साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स, इसकी और उसके साथ साथ कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस साइन माइनस एक्स बराबर माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तीसरा है टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस, ये माइनस है बॉस, माइनस टेन इनवर्स। और मेरे प्यारे बच्चों, ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चा भूल जाता है। याद करने का तरीका सिखाता हूं एक बार में, ध्यान से देखो। एस सी एस टी याद रखो, नेगेटिव नहीं बचा पाता। फिर से एस सी, एस बड़ा मतलब साइन, सी एस मतलब कॉसेक, टी माने टेन, ये तीनों नेगेटिव नहीं बचा पाता है। अर्थात इन तीनों के साथ अगर आप माइनस एक्स लगा दो तो ये माइनस एक्स उगल देता है डायरेक्ट, ये तीन नेगेटिव नहीं। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आई? कभी कंफ्यूज तो नहीं करोगे कि किसके साथ माइनस एक्स लगाने पर वो नेगेटिव हो जाएगा? या पाई वाला कॉन्सेप्ट जो हम कॉस में पढ़ेंगे, इस तीनों में नेगेटिव लगते ही ये नेगेटिव नहीं पचा पाता। नहीं पचा पाओगे तो क्या करोगे? वोमेट कर दोगे। तो जैसे ही माइनस एक्स लगा, ये चुपचाप अपना वोमेट करके पहले से माइनस को शिफ्ट कर लेता है। बताओ समझ में ये बात आई कि नहीं आई? शिवम, स्नेह, एस सी एस, सी एस कर लो स्नेह, सी एस मतलब कॉसेक, आपको याद करना आसान होगा। निधि, आपको बात समझ में आई? शिवम, रवि, ऋषभ, क्या ये बातें आपको समझ में आ रही हैं अच्छे से? क्या कभी भूलोगे? अब मैं इसकी प्रूविंग की तरफ आगे बढ़ना चाहूंगा। आ गई, स्नेह को आ गई। शिवम, आपको आ गई क्या भैया? शिवम, निधि, क्या ये चीजें आपको समझ में आ गई? देखिए, आज मेरा पहला क्लास है। निश्चित तौर पर मैं चाहता हूं कि आप सब धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ें, अपने साथ वाले जो भी बच्चे हैं उनको जोड़ने की कोशिश करें और बड़ा आनंद आएगा पूरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, इसको प्रूव करके दिखा दीजिए कैसे हो। आइए प्रूफ को समझते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर थी, तो सर इनवर्स जो है इसको उठा करके हम दूसरी तरफ, इनवर्स जाते ही जाएगा साइन थी, और इस तरफ क्या बचेगा? माइनस एक्स। सर इस माइनस वाले को उठा के हम उधर जंप करवा देते हैं तो बराबर हो जाएगा माइनस साइन थीटा। देखिए माइनस साइन, लेकिन क्लास 11th में याद है ना, पढ़े थे ना कि सर माइनस साइन थीटा कैसे होता है? साइन माइनस थीटा करने पर माइनस साइन थीटा होता है। इस माइनस को हम थीटा के साथ कंबाइन कर, तो x बराबर हो गया साइन माइनस थीटा। अब इस साइन को उठा के इस तरफ ले आओ, तो जैसे ही उठा के इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर माइनस थीटा। ठीक है सर, तो यानी साइन इनवर्स x बराबर माइनस थीटा। अगले स्टेप में इस नेगेटिव वाले थीटा को, नेगेटिव को उठा के इस तरफ ले आओ, तो जैसे ही नेगेटिव उठ करके इस तरफ आएगा, यहां बचेगा मेरा। तो प्रश्न ये उठता है कि सर मेरा थीटा था क्या? थीटा हम किसको लेकर के चले थे? तो थीटा हमने माना था साइन इनवर्स माइनस। तो मेरे भैया साइन इनवर्स माइनस एक्स हो गया क्या? हुआ क्या? समझ में आया लोगों को? ये प्रूविंग क्या समझ में आई कि दोबारा बताने की आवश्यकता? बहुत हल्का है वैसे, है ना? वाह रे वाह, यहाँ क्लास कर रहा है। यस सर, वो बहुत बढ़िया। एमडी कामरान, क्या बेटे आपको ये बात समझ में आ गई? कामरान, चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये बातें जो मैंने बताई आपको समझ में आया कि नहीं आया। थोड़ा सा जल्दी बताएंगे। चैट बॉक्स में बच्चे मुझे बताएं थोड़ा सा। चलो अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं बेटा। इसका दूसरा हिस्सा कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स, याद करेंगे।
याद करने का तरीका ध्यान से देखिएगा, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स हम मान लेते हैं, इनवर्स को उठा करके दूसरी तरफ जैसे ही आप शिफ्ट करोगे, उठा करके जैसे ही शिफ्ट करोगे तो कॉसेक थीटा बनेगा और बचेगा मेरा माइनस। इस नेगेटिव को उठा के इधर भेजेंगे तो माइनस कॉसेक थीटा बराबर एक्स। तो सर कॉसेक का भी याद है, क्लास 11th में पढ़ाया गया था आप लोगों को। सर कॉसेक माइनस थीटा बराबर होता था माइनस कॉसेक। जरा सा 11th क्लास याद करिए। तो हमने इस माइनस को इस थीटा के साथ कंबाइन कर दिया, बहुत बढ़िया। इस कॉसेक को उठा के दूसरी तरफ लेके गए तो ये बन गया कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर ये हो गया मेरा माइनस थीटा। तो सर अब इस नेगेटिव को भी फेंक दो उस तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। और व्हाट इज थीटा? थीटा आप किसको लेके चले थे? थीटा आप लेकर के चले थे कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स को। तो इसको उठा करके जैसे ही आप यहाँ रखते हो, यानी कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला आपका प्रूफ हो चुका है। इतना आसान है ये। चैट बॉक्स में बताइए समझ में आया? अभिनव, ऋषभ, ऋषिविजन, ओपी क्या बोलता है? बिल्कुल आ गया है। स्नेह आ गया सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चैट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताते रहें कि चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही है तो काइंडली मैं उसको रिपीट करूं ना करूं। जैसे अभिनव ने कहा कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ चुका है, वो भी आ चुका है। बहुत चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर मेरे प्यारे बच्चों। वैसे मैं आपको बता दूं, ये चीज़ें जो मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ का सारा फॉर्मेट आपके साथ किया जाएगा ग्रुप में। पीपीटी पीडीएफ फॉर्मेट इसका होगा जो आपके साथ शेयर होगा। आपने कुछ ज़्यादा मेहनत कर, आप केवल इन सारे प्रश्नों को जो मैं आज करवा रहा हूँ एक एक बार केवल देख लो सारा प्रश्न, ज़्यादा श्रम करने की आवश्यकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रूविंग है टेन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस। कैसे प्रूफ करेंगे सर? फिर वही राम कथा, इसको उठाया ले लिया बराबर एक्स, टेन इनवर्स को उधर फेंक देंगे थीटा के साथ जो उधर फेंक, क्या हो जाएगा? माइनस 10। सर पढ़ने नहीं छो, क्लास 10th में 11th में याद है ना कि सर 10 माइनस थीटा क्या देता था हमको? माइनस। क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, 10th में पढ़ा हुआ है। तो यही कंसेप्ट को भाई हम यहाँ यूज करते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसको हमने ऐसे लिख दिया और सर ये थीटा मेरा गरीब अकेला बच गया। व्हाट इज माई थीटा? ध्यान से देखो थीटा मेरा क्या है। तो सर थीटा हम लेके चले हैं टेन इनवर्स माइनस थीटा को। तो टेन इनवर्स माइनस थीटा बराबर टेन इनवर्स यहाँ यानी माइनस टेन इनवर्स, सॉरी यहाँ पे माइनस टेन इनवर्स थीटा, जो मेरा थीटा को लेट करके आप चले थे, ये आपका प्राप्त हो गया टेन इनवर्स। और इसकी प्रूविंग भी उतनी ही आसान है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रूविंग जो हमको पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा, वो पढ़ना है हमें कॉस इनवर्स थीटा। कॉस इनवर्स माइनस थीटा को अगर अपन एक्स मान लें तो क्या होगा इसका परिणाम? और बेटे याद रखिए, ध्यान से सुनना है आप। कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस के साथ मेरा कॉट इनवर्स माइनस एक्स, और साथ ही साथ सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये तीनों फिर से CCS यह नेगेटिव को डाइजेस्ट कर जाता। फिर से पिछले क्लास में मैंने आपको बताया, पिछली स्लाइड में देखें, S मतलब साइन, CS मतलब कॉसेक और T मतलब टेन, यह नेगेटिव को नहीं पचा पाता, इसीलिए हर बार आउटपुट मेरा नेगेटिव बाहर आता है। लेकिन अब जो मेरे पास टर्म है कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, ये तीनों नेगेटिविटी को डाइजेस्ट कर लेते हैं। जब ये डाइजेस्ट करेगा तो क्या आंसर देगा, इसी की प्रूविंग को हमें पढ़ना है। ध्यान से देखेंगे। क्लियर है सर? निधि कुमारी को बहुत बढ़िया समझ आ रहा है। बेटे जिसको भी लगे कि कोई भी चीज रिपीट करना है, प्लीज एक बार चैट बॉक्स के माध्यम से आप हमें बताइएगा, ताकि मैं इस और साउंड प्रॉब्लम ही हो रही है।
अच्छा, साउंड प्रॉब्लम को मैं हर हाल में देखो रेक्टिफाई करने के पक्ष में हूँ, लेकिन थोड़ा सा हम एक आध क्लास में इसको कर लेंगे। थोड़ा सा अभी आवाज़ आ रही होगी मेरे हिसाब, मैं इसको दूर कर लूँगा बहुत जल्द ही, ठीक है। चलो ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे ज़रा। कॉस इनवर्स माइनस थीटा को अगर हम x मान लें मेरे बेटा, इस इनवर्स को उठा के दूसरी तरफ जंप करवाओ तो ये हो जाएगा कॉस x, और ये किसके बराबर होगा? माइनस थीटा के। तो सर अब हम इस थीटा के नेगेटिव को उठा के दूसरी तरफ अगर फेंक दें तो ये हो जाएगा थीटा बराबर माइनस कॉस इनवर्स x। लेकिन तभी आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर कॉस के बारे में तो हम क्या पढ़े हैं कि कॉस जो है, अगर कॉस के साथ माइनस x होता था ये तो सर प्लस कॉस x अपने को दे दिया करता था। तो इस प्रकार से तो सर ये प्रूव होगा ही नहीं, हमको प्रूफ क्या करना है? माइनस कॉस x। तभी हमारा ध्यान गया त्रिकोणमिति के कौन से फॉर्मूले पर? कॉस 180 घटाव थीटा। याद करो, आपको पढ़ाया गया है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। ये जो चारों क्वाड्रेंट है, ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये दूसरा क्वाड्रेंट होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है। ध्यान से सीखिए, यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए बोलते हैं लोग ऑल। यहाँ पर केवल कौन पॉजिटिव होता है? साइन पॉजिटिव होता है, और इसका भाई कॉसेक पॉजिटिव होता है। सही है ना? अब तुरंत तुम पढ़े हो अभी कि सर कॉस इनवर्स x का जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ होता है? 0 से लेकर के पाई तक। कहाँ से कहाँ? 0 से लेकर के पाई तक। तो इसका मतलब है सर कि हम जो भी एंगल होगा उसको 0 और पाई के बीच में ही रखने की कोशिश करते हैं। सिंपल सा बात। तो क्या हम लिख सकते हैं माइनस कॉस एक्स के बदले में कॉस 180 घटाव थीटा? और मेरे प्यारे बच्चों, कॉस 180 थीटा क्या देता है? माइनस कॉस थीटा। यानी अगर यहाँ एंगल x है तो कॉस पाई माइनस एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स के बदले में इसको हम लिख सकते हैं। क्या काम हो गया? अब क्या होगा? तो सर यहाँ वाला कॉस को उठा के इधर फेंक दीजिए, तो कॉस इनवर्स थीटा बराबर हो गया है पाई माइनस एक्स। अगला स्टेप, सर हमको x को अकेला करना है, x को उठा के इस तरफ कर देंगे, कॉस इनवर्स को उठा के इधर फेंक देंगे, तो x बराबर हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और सर x क्या था? ध्यान से देखिए, x क्या है? कॉस इनवर्स माइनस थीटा ही x है। यानी कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर आपका पाई माइनस, फिर से कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स का रिजल्ट प्राप्त हो। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ध्यान से हमको एक बार चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। शिवांश बोल रहे हैं कि रिपीट करिए। अंकित को समझ में आ गया है, अभिनव कुमार को समझ में आ चुका है। निधि, क्या अभी भी साउंड प्रॉब्लम है? मुझे एक बार इत्तला करिए प्लीज। शिवांश, क्या मैं एक बार फिर से रिपीट करूं? शिवांश, स्नेह को आ चुका है, अभिनव को भी आ गया है। शिवांश, क्या मैं रिपीट करूं बेटा एक बार इसको? गोलू कुमार, यस सर, गोलू कुमार कह रहा है रिपीट करने के लिए। बेटे रिपीटेशन में फिर से समझिए, हमें इस बार प्रूव करना है कॉस इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है। तो आप जान के चलिए कि कॉस इनवर्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और फिर से यानी कॉस कॉट और सेक नेगेटिव को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। नेगेटिव को जो ये खाता है ना तो उगल नहीं पाता, इस ये पचा लेता है। इसका मतलब ये है कि सर इसके साथ अगर हम माइनस लगाएं तो हमें उत्तर साइन वाला नहीं प्राप्त हो। इसकी प्रूविंग अब हम सीखते हैं क्या होगा। ध्यान से देखिए, कॉस इनवर्स माइनस थीटा अगर आपके x के बराबर है तो सर इस इनवर्स को उठा करके हम उस तरफ फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स बराबर माइनस, सर इस नेगेटिव सिंबल को उठा के उधर फेंकेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ मैंने सिखाया, जब आप कक्षा 11 में थे तो माइनस कॉस निगेटिव कहाँ कहाँ होता था? 4 ठो क्वाड्रेंट है ना जी, 4 क्वाड्रेंट में पहला में सब पॉजिटिव और चौथा कॉसे का घर है।
चौथा नंबर कॉस का घर है, तो यहाँ ही पॉजिटिव, निगेटिव तो होगा ही नहीं, ये दोनों जगह ही पॉजिटिव होगा। तो कॉस दो ही जगह नेगेटिव होता है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और दूसरा होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। दूसरी बात, आप पढ़े हैं कि कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है, ये कहाँ से कहाँ तक होता है सर? 0 से लेकर के पाई के बीच। इसका मतलब सर हमको जो भी बात करनी है वो किस रेंज में बात करनी है? सेकंड क्वाड्रेंट में बात करना है ना। 0 से लेकर के पाई के बीच में ही बात करेंगे। तो यहाँ पर जो ये नेगेटिव कॉस एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 180 घटाओ थीटा, कॉस 180 घटाओ थीटा बराबर माइनस कॉस। तो यहाँ पर हमने माइनस कॉस को रिप्लेस करने के लिए लिख दिया। अब इस कॉस को उठा के इस तरफ फेंक दो, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स थीटा बराबर पाई माइनस एक्स। अब सर हमको एक्स चाहिए, तो एक्स को उठा के इस तरफ करेंगे, कॉस इनवर्स को उस तरफ ले जाएंगे। एक्स बराबर हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और सर मेरा एक्स क्या था? एक्स जिसको आप शुरू में मान चुके हैं, एक्स बराबर है कॉस इनवर्स माइनस थीटा, यानी सर कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सिमिलरली, अब सुनिएगा, ये प्रूविंग हो चुकी है। सिमिलरली सॉल्व कॉट इनवर्स माइनस एक्स एंड सेक इनवर्स, अर्थात जिस प्रकार से आपने इसको प्रूव किया उसी प्रकार से आप कॉट इनवर्स माइनस एक्स और सेक इनवर्स माइनस एक्स को खुद से कोशिश करिए सॉल्व करने का। आंसर यही। चलिए अब बताइए, समझ में आ गया सभी को? गोलू ऑल क्लियर, अभिनव आ गया। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं कृपया बताइए क्या समझ में आ रहा है जी आप लोगों को? भैया लोग जल्दी जल्दी बताओ। भैया लोग जल्दी बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? ऑल क्लियर? स्नेह बोल रहा है आ चुका। और कोई बच्चा भैया? अभिनव यस सर, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए जी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले स्लाइड की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अब 10-10 सेकंड का पॉज लेके इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि जो बच्चा कुछ थोड़ा सा पढ़ाना नहीं है, सबको एकदम प्रेम से मजा लेना है क्लास का। जितना आनंद लीजिएगा क्लास का उतना ही जल्दी आप लोग सीखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों।